क्या आपके जीवन में पैसा आकर भी रुकता नहीं है? क्या विवाह में अनचाही देरी हो रही है? या घर में हर रोज गृह कलेश और अशांति रहती है? क्या बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं? या शनि राहु केतु के दोषों ने आपकी जिंदगी को रोक कर रख दिया है? ठहरिए, क्योंकि सावन का यह पावन महीना आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने आ गया है। जय श्री राधे भक्तों, आज का यह वीडियो केवल एक साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि यह सावन के संपूर्ण महा उपायों का एक ऐसा मास्टर क्लास है जिसे देखने के बाद आपको सावन की पूजा, व्रत और उपायों के लिए किसी भी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन का असली आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य क्या है। आपकी एक समस्या, चाहे वो धन की तंगी हो, बीमारी हो, शादी में रुकावट हो या नौकरी की समस्या, उसका सावन में अचूक महा उपाय क्या है। शिवलिंग पर जल और पंचामृत चढ़ाने की बिल्कुल सही और शास्त्रोक्त विधि क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, शिव पूजा में की जाने वाली वे 7 भयंकर गलतियां जो आपकी पूरी पूजा को निसफल कर सकती है। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को सावन का महीना ही सबसे प्रिय क्यों है, और क्यों इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का इतना बड़ा महत्व है? इसके पीछे छिपी है पौराणिक काल की सबसे महान घटना, समुद्र मंथन। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर 6 सागर का मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, लेकिन उन रत्नों से पहले निकला हलाहल विष, एक ऐसा विष जिसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे, देवता कांपने लगे, सृष्टि पर विनाश का खतरा मंडराने लगा। तब सभी देवता भागे भागे कैलाश पहुंचे और महादेव की गुहार लगाई। दयालु शिव ने बिना एक क्षण गवाए संसार की रक्षा के लिए उस भयंकर विष को स्वयं पी लिया। तभी सभी देवता भागे भागे कैलाश पहुंचे और महादेव की गुहार लगाई। दयालु शिव ने बिना एक क्षण गवाए संसार की रक्षा के लिए उस भयंकर विष को स्वयं पी लिया, लेकिन उन्होंने उस विष को अपने पेट में नहीं जाने दिया, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया। विष की भीषण गर्मी के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। सोचिए भक्तों, विष के उस प्रचंड ताप और जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने महादेव पर शीतल जल, गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना शुरू किया। और यह घटना जिस महीने में हुई थी वही महीना था श्रावण मास यानी सावन। इसलिए जब आप सावन में महादेव पर जल या दूध चढ़ाते हैं तो आप केवल एक कर्मकांड नहीं कर रहे होते, बल्कि आप महादेव के उस कष्ट को शांत करने का एक प्रतीक अर्पित कर रहे होते हैं। और महादेव इतने भोले हैं कि जो भक्त सावन में उन्हें एक लोटा शीतल जल भी सच्चे मन से चढ़ा देता है, वे उसके जीवन के सारे कष्ट, दुख और दरिद्र को स्वयं पी जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं, घर या मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो पूजा की सही विधि क्या होनी चाहिए, इसे क्रम अनुसार समझिए ताकि आपकी पूजा पूरी तरह सफल हो। सावन में सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या काले तिल मिला लें। इसके बाद सफ़ेद, पीले या हरे रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने। याद रखिए, शिव पूजा में काले कपड़े भूलकर भी न पहने। पूजा स्थान पर बैठकर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें। महादेव से कहें, हे भोलेनाथ, मैं आज आपके सावन सोमवार का व्रत पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरी मनोकामना, अपनी मनोकामना बोलें, पूर्ण करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक खास क्रम होता है। सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाएं, फिर कच्चा दूध चढ़ाएं, बोलें ओम नमः शिवाय। इसके बाद दही, देसी गाय का घी, शहद और शक्कर, पंचामृत अर्पित करें और अंत में पंचामृत को साफ करने के लिए पुनः शुद्ध गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और उन्हें किसी साफ कपड़े से पोंछें। स्नान के बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाएं। अब चढ़ाएं भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं, 11 या 21 बेलपत्र। ध्यान रहे, बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग से छुआ होना चाहिए। शमी पत्र शनि दोषों को मिटाने के लिए, धतूरा और भांग शिव जी के ताप को शांत करने के लिए, सफेद मंदार के फूल और भस्म। इसके बाद धूप दीप जलाएं, फल मिष्ठान का भोग लगाएं और अंत में आरती करें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मुख्य और शक्तिशाली हिस्से पर, सावन के महा उपाय। अगर आपके जीवन में कोई विशेष परेशानी है तो सावन के महीने में किए गए ये शास्त्रीय उपाय चमत्कारिक परिणाम देते हैं। पहला महा उपाय, अपार धन संपत्ति और कर्ज से मुक्ति के लिए।
अगर आपके सिर पर कर्ज का बोझ है या व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है तो सावन के किसी भी सोमवार या प्रदोष तिथि को यह उपाय करें। सावन में तांबे या चांदी के पात्र में गन्ने का रस लें, शिवलिंग पर धीरे धीरे गन्ने का रस अर्पित करें और मन ही मन इस मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय, ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करने से दरिद्रता घर छोड़ देती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसके साथ ही 108 अखंडित अक्षत यानी चावल के दाने लें। एक एक दाना ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। यह उपाय रुका हुआ पैसा वापस लाने के लिए रामबाण है। दूसरा महा उपाय, शीघ्र विवाह और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए। अगर आपकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, बात बनकर बिगड़ जाती है या आप मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं तो सावन में यह प्रयोग अवश्य करें। सावन में प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और केसर मिला लें। इससे शिवलिंग का अभिषेक करें। सावन सोमवार के दिन किसी शिव पार्वती मंदिर जाएं, एक लाल कलावा लें, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति के बीच उस कलावे से 7 बार लपेटकर गठबंधन बांधें। गठबंधन बांधते समय माता पार्वती से अपने सुखी और वैवाहिक जीवन या शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और माँ पार्वती को लाल चुनरी और 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यकीन मानिए भक्तों, यह उपाय सावन में कभी खाली नहीं जाता। तीसरा महा उपाय, असाध्य रोगों से मुक्ति और निरोगी काया के लिए। अगर आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं या मानसिक तनाव डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है तो यह महामृत्युंजय प्रयोग करें। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर अपने सामने रखें। रुद्राक्ष की माला से 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृताम। जाप पूरा होने के बाद उस जल में फूंक मारें। उस जल का थोड़ा सा हिस्सा शिवलिंग पर चढ़ा दें और थोड़ा सा जल बचाकर चरणामृत के रूप में मरीज को पिला दें। महाकाल की कृपा से बड़ी बीमारी का प्रभाव कम होने लगता है और व्यक्ति को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा महा उपाय, मनचाही नौकरी, करियर और बिजनेस ग्रोथ के लिए। क्या आपको कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही? जॉब में प्रमोशन रुका हुआ है तो सावन के महीने में 21 या 51 बेलपत्र लें। बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर पीले या सफ़ेद चंदन से लिखें राम। अब एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं और बोलते जाएं, ओम नमः शिवाय। भक्तों, भगवान शिव के परम आराध्य प्रभु श्री राम हैं। जब आप बेलपत्र पर राम लिखकर शिव जी को अर्पित करते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी राह में आने वाली हर बाधा को चुटकी में दूर कर देते हैं। पांचवा महा उपाय, शनि की 7.5 ढैया और काल सर्प दोष से मुक्ति। अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है या काल सर्प दोष की वजह से बनते काम बिगड़ रहे हैं तो सावन के प्रत्येक शनिवार और सोमवार को जल में काले तिल और शनि पत्र मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और पास में सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। सावन की नाग पंचमी या किसी भी सोमवार को तांबे या चांदी का एक नाग नागिन का जोड़ा लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। कच्चे दूध से स्नान कराएं और बहते जल में प्रवाहित करें। काल सर्प दोष का प्रभाव तुरंत शांत होने लगता है। भक्तों, उपाय करना जितना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है यह जानना कि सावन में क्या नहीं करना चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पूजा का फल मिलने के बजाय दोष लग जाता है। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी न चढ़ाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी जालंधर राक्षस की पत्नी थीं जिसका वध शिव जी ने किया था, इसलिए तुलसी शिव पूजा में वर्जित है। केतकी का फूल न चढ़ाएं। केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के असत्य में साथ दिया था जिससे क्रोधित होकर शिव जी ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से बेदखल कर दिया था। शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम न लगाएं। हल्दी और कुमकुम सौभाग्य सामग्री है जो स्त्री तत्व से संबंधित है। शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। हल्दी कुमकुम केवल माता पार्वती की मूर्ति पर लगाएं, शिवलिंग पर नहीं। शंख से जल न चढ़ाएं। शंखचूड़ नामक दैत्य का वध शिव जी ने किया था, इसलिए शंख से शिव जी को जल अर्पित करना सख्त मना है। तामसिक भोजन का पूरी तरह त्याग। सावन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। बैंगन और पत्तेदार सब्जियां न खाएं। वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से सावन में बैंगन और हरी पत्तेदार सब्जियों में
कीट पतंगे बढ़ जाते हैं, इसलिए इनका परहेज करें। किसी का अपमान या कटु वचन न बोलें। सावन में मन, क्रम, वचन की पवित्रता सबसे बड़ी पूजा है। भक्तों, सावन में यदि आप कोई बड़ा उपाय न भी कर पाएं तो केवल इन 3 मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जप कर लीजिए। आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। पहला पंचाक्षरी मंत्र सर्वश्रेष्ठ संजीवन के लिए ओम नमः शिवाय। यह मंत्र ब्रह्मांड के 5 तत्वों को संतुलित करता है। दूसरा शिव गायत्री मंत्र बुद्धि और मानसिक शांति के लिए ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेव धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तीसरा महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। रोजाना सुबह या शाम कम से कम 108 बार इनमें से किसी भी एक मंत्र का जप अवश्य करें। हे देवाधिदेव महादेव, इस सावन मास में जो भी भक्त आपकी शरण में आए उसके सारे दुख, दर्द, बीमारियां और आर्थिक कष्ट दूर कर देना। सबके सिर पर अपना अभय हस्त बनाए रखना। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि सावन की यह महागाइड आपके जीवन में एक नया उजाला लेकर आएगी। अगर आपको यह जानकारी, यह महा उपाय और हमारी यह कोशिश दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी भक्तिमय वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।